हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुला चौथ व्रत की कथा या कहानी। इसे बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत जो है हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गौ का पूजन किया जाता है, साथ में उसके बछड़े का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है और यह चतुर्थी तिथि का दिन होता है। तो इस दिन जो है कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। जो भी बहुला चौथ के दिन सच्ची श्रद्धा के साथ गौ और बछड़े का पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बना रहता है और भगवान श्री कृष्ण गौ माता की कृपा से उसे संतान लाभ की भी प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। तो देखिए, बहुला चौथ के व्रत के दिन इस तरह से पूरा पूजन कर लें और चौकी के पास बैठ करके ही हमें कथा कहानी सुननी होती है। जल का लोटा आप भर के पास में ही रख लें और हुंकारा भरते हुए इस तरह से हमें कथा कहानी सुननी चाहिए। जो ये कथा है, ये स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। बहुला चौथ व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो यह है पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान जब श्री कृष्ण का रूप धरती पर अवतरित हुए थे, तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी कर खाना हो, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। श्री कृष्ण जी लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी को यह गाय बहुत ही पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ ही समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती थी, तब वो उसको बहुत याद करती थी। एक बार की बात है, जब बहुला जंगल में चरने के लिए गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुला की परीक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, कृष्ण भगवान बहुला गाय से बहुत प्रेम करते थे और बहुला गाय भी कृष्ण जी को प्रेम करती थी। जब कृष्ण भगवान को भूख लगती थी, तो गौ माता अपने थन से दूध निकाल कर धारा बहाकर कृष्ण भगवान को पिलाती थी। तो देखिए, जब परीक्षा लेने चाहिए तो फिर वह बहुला जंगल में चरते हुए बहुत आगे तक निकल गई और एक शेर के पास पहुंच गई। शेर ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी आंखों के आगे बढ़ता हुआ, बहुला ने उसे कहा कि उसे वह अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा पड़ा ही भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब मुझे तुम अपना शिकार बना लेना। शेर ने जब यह सुना तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वह जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला में जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार करती है। फिर उसे वहां छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल यह शेर और कोई नहीं, शेर के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, जो कि बहुला की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रहे, मस्त रहे। समस्त मानव जाति द्वारा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो भी ना व्रत को रखेगा और जो पूजा करेगा, उसे सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी।
तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, गौ माता की जय। बहुला चतुर्थी के दिन चाहिए, जो कि बहुला चतुर्थी के दिन व्रत को रखते हैं, इस दिन उपवास रखते हैं, उसे भगवान कृष्ण जो है पूजन करते हैं। इसके बाद में हमें यहीं पर जो है गणपति जी की भी व्रत कथा कहानी को सुननी या पढ़नी चाहिए। तो देखिए, भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी बेहद सुंदर रानी थी जिसका नाम दमयंती था। किसी श्राप की वजह से राजा नल को राज्ययुत खोना पड़ा और उसे रानी से दूर होने का कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। कहते हैं राजा नल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सारा धन, गजशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े ले लिए थे और महल को जला दिया था। यही नहीं, राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल असहाय होकर अपनी रानी के साथ वन में चले गए। श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशानन करने लगे। एक समय राजा नल की दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूं? तब मुनि बोले, दमयंती, तुम भादों की चौथ व्रत को रखो और उस दिन गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से आपको जो है पति के दर्शन होंगे, तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंगी मुनि के कहने पर दमयंती ने पूरे विधि विधान से भादव की गणेश चौथ पर का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति और पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों राजा रानी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और दोनों दुख जो है सुख पूर्वक रहने लगे। तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला और सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। बोलिए गणपति भगवान की जय। देखिए, इस तरह से हमारी गणेश भगवान की व्रत कथा कहानी भी संपूर्ण हो गई है। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद में हाथ में जो पुष्प लिया है वो थोड़ा आप जल के लोटे में डाल दीजिएगा, बाकी आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। और पूजा में रही कोई भी गलती रह जाती है उसे क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा व्रत या कहानी संपूर्ण हो जाती है। बहुला चौथ के दिन इस व्रत कथा को कहानी को जरूर से पढ़ना या सुनना चाहिए। तो इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। और कथा सुनने के बाद में इस जल के लोटे को आपने चंद्रमा को अर्घ्य देना है, उसके बाद में ही अपने व्रत का पारण करना होता है। बहुला चौथ की पूजा विधि क्या है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं पूजा विधि, जो कि हमें शाम के समय प्रदोष काल में करनी होती है। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा, गणपति भगवान की जय अवश्य लिखेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।